आप मेरे से लड़ाइयाँ क्यों करती हो? आप मुझे तंग करते हो। ये तुम खाने पर तू ना हाँ कहना बुझा। बस ठीक है, मत लगाना अभी। तो क्या पता नमाज क्या होती है क्या नहीं, मर्जी का मालिक है। आंटी को, रबिया को, रबिया आज मैं आपको मिस करूँ, आज हमारे घर। और अंडा भी लेते हैं, सालन जो भी होता है वो भी लेते हैं। रात को हमारे सामने नेबर है, उन्होंने जो यहाँ पे जी मेरी एक बहन है, बेटी है, एम अब्दुल्ला की आईडी से है वो, उम्मी अब्दुल्ला नाम है, या मे भी मैं कोई गलती ना कर रही हूँ। तो उन्होंने स्पेशली नायाब से दुआ के लिए कहा है। तो आज जुम्मे का दिन है तो उनके लिए दुआ करते हैं। नायाब मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन बोलना। अच्छा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, जिस आंटी ने दुआ के लिए बोला है, दुआ बोला है, इस जुम्मे के सदके, इस जुम्मे के सदके, इस जुम्मे के दिन के सदके, जिन के सदके सबसे बड़ा दिन है, मुबारक दिन है, परवरदिगार उनकी सारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। आमीन। आप आमीन बोलो। आमीन। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, जिस मेरी बहन बेटी ने दुआ के लिए बोला है, रब्बुल आलमीन उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा। स्पेशली उन्होंने अपने घर के लिए बोला है, अल्लाह पाक जिनके घर नहीं उनको घर नसीब कर, उनको अपने घरों में रहना नसीब कर रब्बुल आलमीन। जिनके बच्चे बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता कर गफूर रहीम। आज के दिन की सब की दिली मुरादें पूरी कर, बीमारों को शिफा अता कर, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। है अल्लाह पाक, आमीन। जो भी ये मेरी दुआ सुन रहा है रब्बुल आलमीन उनकी सारी दिली मुरादें पूरी फरमा, और हर बीमार को शिफा अता कर, रब्बे औलादों को औलाद अता फरमा रब्बुल आलमीन। और जिस मेरी बहन बेटी ने स्पेशली दुआ के लिए कहा है अपने घर के लिए, उसको बहुत अच्छा सा घर जो है ना वो नसीब कर रब्बुल आलमीन, उसमें रहना नसीब कर, उसके बच्चों को सेहत और जिंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारी न्यापा जी। ये है आपकी प्यारी न्याबा जी। आंखें तो खोलो हाफिज जी, आंखें बंद के सबको जी जुम्मा मुबारक। जुम्मे की मुबारक हो सबको। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और मैं बात करते करते दुआ करते करते मेरा जो है ना ये हाथ से शिवलिंग करना शुरू करता है, तो मेरी जो बड़ी बेचैनी होती है, मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने बात क्या करनी है। तो अगर कुछ गलतियाँ हो मेरी तो मुझे उसके लिए माजरत। मैं तो ये कहती हूँ कि शुक्र है कि मैं साइन कर सकती हूँ, सीधा हाथ नहीं है उल्टा हाथ है। तो अभी मैंने तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, तो कुरान पाक भी पढ़ा है, सारा कुछ जो भी पढ़ना था इबादत करनी थी मैंने की है। तो अभी थोड़ी देर तक जो है ना मैंने जाना है आज फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे बुलाया था सुबह, तो मैसेज लेट देखा है फ़हीम ने। तो आज मेरे 15 दिन पूरे हो जाएंगे। फ़र्क तो है काफ़ी, मगर अभी भी जो है ना ये फिजियोथेरेपी वाला प्रोसेस ज़रा स्लो होता है, इसमें आराम आस्ता आस्ता आता है। काफ़ी बेहतर है, जैसे ये मेरा कंधा बहुत ज़्यादा फ्रीज था, अब जो है ना काफ़ी बेहतर है पहले से। तो अब देखते हैं जी आज डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं। 2 दिन, मैं तो कहा था कि वीक में 2 दिन कर लेते हैं, अब वो बताएंगे 2 दिन करने 3 दिन करने। तो बहरहाल 15 दिनों का जो आज जो है ना वो लास्ट डे है मेरा। तो आज जुम्मे के दिन है, सारे मेरे बहन भाई कोई पढ़ ले होगी, किसी ने नमाज, और कोई जो तैयारी कर रहे होंगे। तो सारे दुआ की एक दूसरे के लिए दुआ किया करेंगे। एक दूसरे के लिए जो दुआ मांगी जाती है ना वो अपने हक़ में भी कबूल होती है। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना, अल्लाह मुझे सेहत दे, शिफा दे। सबसे ज़्यादा मेरी यही जो हाथ मेरा ऐसे ऐसे करने लग जाता है ना, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, एकदम से मेरे दिमाग में जाके लगती है। तो इसके लिए दुआ ज़रूर करना कि ये ठीक हो जाए किसी तरह से। मुझे बस है तो वीकनेस ही होगी पट्ठों की, या उसकी वजह से हुआ है अचानक ही ये शुरू हुआ है, जो 2-3 महीने से हो रही है इस तरह से। पहले स्लो था, अब थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है। तो यहाँ न्याबाजी जो है ना वो स्टार है ना आपकी, तो वो जो है ना बड़ी मुश्किल से उठ के आई हैं। कहती है सुबह से मुझे बिठाया हुआ है तो मुझे दुआ नहीं करवाती लाइबा के लिए। और रात की इसकी शिकायत है कि रात मैंने ना माश की दाल और गोश्त बनाया था, तो वो छिलकों वाली दाल माश की ना हमें थोड़ी सी ना उसमें हल्का सा वो ग्रेवी सी हो तो अच्छी लगती है।
इसको पसंद नहीं है तो मुझे कहती है कि मैंने इसे समझाया, मैंने कहा हर रोज़ तुम्हारा एक ही है कि ये भी नहीं खाती, ये भी नहीं खाती, सारी चीज़ें मेरे बच्चे खाते थे, सारी चीज़ें खाते थे, तो अभी क्यों नहीं खाते? तो मैंने इसे समझाया, जो खाने लग गई है तो मुझे कहती है देखा है आपने, लैबा ने मुझे इस दाल में पानी डाल के दिया। मुझे पता ही नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, उसने नहीं डाला, मैंने हल्का सा रखा था, हालांकि इतना उसमें था ही नहीं, सूख गया था सूख सारा, गया था, वो मेरे दाल ने मतलब पी तो लिया नहीं था। तो बहरहाल खा गई रात को आज तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाते थे। आजकल जिस तरह से नखरा कर रहे हैं, जब से लैबा आई है उसके बाद से इनके नखरे भी शुरू हो गए, वो पूछती है इनको ज़्यादा इसलिए, है ना। अंडा भी लेते हैं, सालन जो भी होता है वो भी लेते हैं। रात को हमारे सामने नेबर है, उन्होंने जो है ना हलीम भेजी थी, इन्होंने सुबह नाश्ते में इन्होंने हलीम खाई है और अभी फ्रेश है। अभी कहते हैं जल्दी जल्दी मेरा व्लॉग बनाए ताकि मैं जो है ना सो सकूँ। कल मैं रात को ना जी, हमारा जो ट्रम्प है ना वो सोने नहीं देता। ट्रम्प को समझ गए होंगे आप, शेरू, क्योंकि यासीन गया हुआ है तो शेरू को वो शोर मचाता है कि मुझे अंदर करें, बाहर होता है तो आके बिल्ले उसको मारते हैं। छोटा है फिर भी नींद, कल रात भी नींद इसी तरह से ख़राब सारी रात रही है। और फिर उसको पसंद है असीब का बिस्तर, उसके पास चढ़ जाता है, असीब उठ के बैठ जाते हैं, वो सोता ही नहीं है। सारी रात यही लगा हुआ है कि वहाँ पे ट्रम्प सोया हुआ है और असीब जो है ना सो बैठा फिर लैपा उसको उठा के बाहर निकालती है, फिर वो आ जाता है, फिर शोर में जाता है। हमारी नींद तो 2 दिनों से बिल्कुल ख़राब हुई है ट्रम्प की वजह से ना। ये शेरू में बहुत परेशान करता है। तो ये बच्चे जो है ना इसको छोड़ने भी नहीं देते, बाहर भी निकालने नहीं देते, कहते हैं नहीं बाहर इसको बिल्ले मारेंगे। रात को भी चीखता है बहुत ज़्यादा। उसको हमने एक स्पेशल उसकी जगह दी भी हुई है, पूरा ये वाला हमने उसको नहीं ना, सोफा उसको दिया अंदर डाल दिया ना, स्पेशल डब्बा एक हमने बनाया हुआ है, उसमें बिस्तर लगाया हुआ है, उसके अंदर बैठता है तो आके उसको मारते हैं ना। हाँ, वो इसलिए बिल्ले उससे पकड़ लेते हैं, उधर से मारते हैं, तो वो डर के मारे वो पहले ही शोर में जाता है मुझे अंदर लेके जाओ। तो अंदर फिर वो कभी यासीन के पास होता है, कभी फ़हीम के पास होता है, कभी किसके पास होता है, कभी इधर बेड पे फ़हीम यासीन के रूम में आ जाता है, इसके बेड पे सोता है। तो यहाँ पे नया बाजी जो है ना, ये भी ट्रम्प की बड़ी तरफदार करती हैं और लैबा भी बहुत करती है कि मैं कहती हूँ कहीं छोड़ दे तो कहते हैं नहीं, कहीं नहीं छोड़ना इसको। अब ट्रम्प से प्यार हो गया ना इसलिए। मस्तियाँ बहुत करता है ना ट्रम्प। हाँ, हेलो बाजी। बाजी री नींद नहीं चल नींद में क्यों? डैडी नींद आई, डैडी डैडी नींद, इसने मुझे जगा दी है। तू सोने नहीं देती मेरी बेटी को, क्या बात है? मैं कहाँ नहीं सोई रहती है सारी रात। सारी रात को सोई रही हूँ तो इसने फिर सोने भी नहीं देती, कहती तो उठ उठ वीडियो बना, सोने भी नहीं देती। हाँ तो क्या? हाँ जी, क्या हुआ? मैंने कहा तुम मुझे क्यों नहीं सोने देती हो? वो इसलिए कि ये कहती है कुछ मैं खुद थोड़ी देर और सो लूं, किसी तरह से मुंह धोने के लिए भी नायाब पहले उठे, वो ऐसे जानबूझ के करती है ये जान के करती है। और ये इसलिए करती है कि नायाब जो है ना ये गुस्सा तेरे ऊपर उतारती है कि मरी जाए। यार मेरा बड़ा शदीद किस्म का दिल कर रहा है कि हमारी चले। अम्मी इसको खुद ले जाओ, मरी मैं नहीं कहती मरी, इसको खुद ले और चाहिए अच्छी खासी जाती थी, मरी भी चली जाती थी यार, बीच में डरती थी मगर चली जाती थी। अभी जब से ये सैदपुर ने के काम गए थे उस दिन, अल्लाह देता शाह शाह देता, वहाँ पे फाड़ भी जी वो गरीब से थे, वहाँ डर गई। उसके बाद तो ये घर से ही बाहर निकलना इसका मुश्किल होता है। हाँ, वो घर से भी 10 दफा पूछती है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना तू कह रही है कि मैं तो कहती हूँ कि नहीं, आप कहती है कि घर की रूटीन ही आज दिखा दें सबको, मेरी आंटियों को। तो लैबा कहती है कि या तो इनको डॉक्टर को चेक करवाते हैं या मर ही जाते हैं। हाँ जी अम्मी जी जी कोई दावत ऐसे रख लो, वो जो नाबिया नहीं है जो उस दिन जो आए थे, जो मैं शौक दे हाँ नाबिया, हाँ उनकी दावत रख लो। वो इतने दूर है, उनकी दावत कैसे रखें? देखें जी मेरे बच्चे भूलते नहीं आती है ना हमें मिलने के लिए, उनकी आज दावत रख लो। वो जब गर्मियों में आएंगे ना फिर हम उनकी जरूर दावत रखेंगे। हाँ ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ इसको ले चले उधर, आप ये चली जाएगी। वो इतने दूर है, डीजी खान चली जाएगी। नहीं कितना दूर है? डीजी खान नहीं, और रंगियार खान मुल्तान से आ गया, मुल्तान भी गई थी ना, मुल्तान से भी आ गया रंगियार खान के पास। कितना दूर है वो? तो बेला कुछ इस तरह नाम। नायाब मिस कर रही है उनको बहुत ज्यादा। हाँ, नया पहले याद करती थी। हाँ, उनके बच्चों को मिस कर रही है वो, इसलिए कह रही है उनकी दावत रख लो। सब आंटियों से इजाजत ले लो। सुन लो कि ना मेरे नायाब की तरफ से आपको दावत है, कोई कहती है राबिया आंटी की दावत रख लें
कि वो सारे आ जाएं तो हम घर में ही बैठ के तो यहाँ पे व्लॉग बनाएंगे और खाना भी खाएंगे। देखे जरा, मरी नहीं जाना इसने। हाँ, उनको बुला रहे हैं हम कि आप आए हमारे नहीं, घर। मरी नहीं आ जाती, मरी नहीं आ जाती। अच्छा बात सुनो ना, उनको बुला लो, उनके साथ मरी चले जाएंगे, ठीक है? हाँ उनके साथ राबिया सिस्टर के साथ चले जाते। हाँ, उनके साथ मरी चले जाएंगे। जी नहीं, मरी नहीं जाना। उनके साथ भी नहीं जाना। नहीं, उनके घर जो लोग जाते थे, हाँ, उनके घर उनके लिए तो एक मौज लगी थी, एक जगह बन गई थी कि चले हम रोज चलते डेली आना जाना। डेली आना जाना। अम्मी को याद है हम उनके घर जाते थे। हाँ, अब तो वो दूर चले गए हैं अपने घर गए हैं ना। अपने घर। इधर अब आते भी नहीं आते है, बस घर की बस रोटी पकाओ तो क्या पका है, दाल की। घर की रोटी बना लूं। हाँ, उनको मिस कर रही हूँ तो आप आ जाओ हमारे घर, आ जाओ हमारे घर। मैं अभी घर किसको कह रही हो? कौन आ जाए? आंटी को, रबिया को। रबिया आ जाओ, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आ जाओ हमारे घर, आ जाओ। आना तो आ जाओ हमारे घर, तो बात है, आ जाओ। फिर इस तरह करते हैं, फिर नायाब उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। हैं? वाह, आ जाओ हमारे घर। बनाएगी ना? हाँ बनाऊंगी। अच्छा, जब वो आएंगी ना फिर मैं उनके लिए खाना क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगे? आप बताओ ना मैं क्या क्या बनाऊँ। उनके लिए आपने क्या बनाना है? आपको क्या दिल कर रहा है, आप क्या अहमद बनाओगे? अंकल जो है ना, उनको पसंद है काबुली पुलाव। अच्छा पुलाव, हाँ, पुलाव तो मैं बना लेती हूँ। काबुली पुलाव बना लोगे? काबुली पुलाव पहले आप मुझे ये बताओ, पुलाव में डालते क्या है? पुलाव में पुलाव में गोश्त डालते हैं, मीट, अच्छा मटन गोश्त डालते हैं। ये क्या? आप ही हमारे घर आओ। आदिया, आप ही हमारे घर आ जाओ। आदिया हमारे घर, अक्सर को अच्छा बोलो। हमारे घर आ जाओ, आ जाओ हमारे घर, आने आ जाओ। जबरदस्त यकीन है आपकी तरफ से, आपको पुरजोर तरीके से दावत है। अब उसको याद आ गया, उनको याद रहती है हर चीज़, बचपन की भी हर चीज़ याद है, वो बोलती नहीं है किसी चीज़ को भी। तो उनका तो वैसे इनके साथ बहुत दिल लगाव था और सिस्टर उनसे प्यार भी बहुत करती थी बच्चों से। तो अहमद भाई बहुत प्यार करते थे, तो उनको याद है। असीम फिर भी, असीम को भी याद रहती है, मैं जिक्र नहीं करता, ये जिक्र करती है। हाँ। तो लिहाजा इसकी तरफ से पुरजोर आपको ना दावत है, और आप आएँ तो नयाब अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी बोटियां भी बनाओगी? कितनी बड़ी बड़ी? बड़ी बड़ी बोटियां कितनी बड़ी? हाँ तो क्या बोला, बड़े बड़े बोटियां बनाओगे छोटा है ना। अभी। ये तो बड़ी छोटी है ना, अभी देखते हैं ना क्या बनाते हैं। अभी देखते हैं ना क्या बनाते हैं, तो अभी देखते हैं। हाँ इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो क्यों नहीं बनाएंगे। जो भी है बिस्मिल्लाह हमारे घर। आप मेरे से लाइयाँ क्यों करती हो? आप मुझे तंग करते हो। नहीं तुम खाने पे तंग करती हो, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मुझे ऐसे नहीं खाना, मुझे वैसे नहीं खाना। तुम मुझे लाइयाँ क्यों करती हो? तंग लाइयाँ क्यों करती हो? मुझे तंग क्यों करती हो खाने के लिए? नहीं तुम ये कहती हो ना बाजी, तुम मुझे रोजाना रोटी क्यों नहीं देती हो? रात को 2 बजे मुझे कह रही थी कि ना जो फ्रिज में ना शिकंजी पड़ी है, मैंने प्याले में देखा शिकंजी पड़ी है, मुझे वो दे दो। आप कौन सा ये मौसम है शिकंजी का? मैंने कहा मैं फ्रिज में तो कोई शिकंजी पड़ी ही नहीं है। नहीं इसको मैंने ये इसने खुद पीनी होगी शिकंजी, तुझे खाओ, ये झूठ बोल जाती है। हाँ लहबा खुद खा जाती है। ये खुद जामुन के खाती है, मैंने सुना कंजली प्याले में ये पड़ी। कान लगाए रखती है कैसे? हाँ। कान कैसे लगाती है? सुनती है ऐसे कान तौबा तौबा तौबा। सुनती है, नहीं आपकी बातें है ना। लेकिन ऐसे कान पे सुनती है और फोन करती है, हम्म। यूं का तो सुनती है। तौबा देखो तौबा। तौबा तौबा। वाह नियाज़ वाह, कमाल कर सटे, वैसे कमाल गाली है, कमाल कर सटे, झूठ बोल के कमाल कर सटे। लो कमाल गाली। नहीं आप इतनी बड़ी है हाँ और लहबास को कह रही झूठ बोल रहा है, झूठी है। कमाल करते। मुझे कह रही है कमाल गाली है। कमाल क्या होता है? जबरदस्त कर दिया तुमने। क्या ये दमाश करती है? दमाश करती है। वो क्या होता है? आज बनेगी चने की दाल। ये तो
कह रही है आज मैंने अपने आप खाए ना पहले माश खाए, की दाल ने इतनी जो है ना तबीयत खराब की हुई है, उसने गैस बनाई है सबके पेट में। फिर पुलाव बनाना है क्या? अदरक लेके आओ, अदरक को काटता ही कोई नहीं है, लहसुन को कोई छीलता ही नहीं है। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ये पूरा काम करते नहीं है, तो वो डालते ही नहीं है खाने में। जी मैं चुप कर गई। लेबा तू लहसुन लेके आ, तो मैं लेके आओ ना, खुद लेके आओ, खुद लेके आओ। लहसुन लेके आओ, ठीक क्यों है? आना, खुद लेके आओ। गैस सुनना एक मिनट, तू लहसुन लेके आओ। नहीं ये भी उधर तू ना बुझ। हाँ क्या ना बुझा, बस ठीक है, मत लगाना अभी इसके गाने। ना लगाओ, नहीं मैं ना ते लगा के दे रही हूँ। जो मैं कहती थी ना सुनो, नमाज पढ़ लो, आप भी नमाज पढ़ो। मैं क्यों मान नहीं, पढ़ूं? अल्लाह नाराज होगा मैं क्यों नमाज पढ़ूं? सीधे मुंह पे मैं क्यों अल्लाह पाक गा दे गा दे। अल्लाह सारा नाराज होते हैं, नमाज पढ़ो। ओए ओए मैं क्यों नहीं- क्या नहीं करते पूरी बात। मत लगाना यार अभी। उसको क्या समझ नहीं आ रहा, उनकी नमाज़ें को क्या पता नमाज क्या होती है क्या नहीं। मर्जी का मालिक है, नहीं आप पढ़ती क्या नमाज? नया भी पता है। बख्शी आपके लबा गुजर जाती है। बता 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 कब की बात है? मैंने कल 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 गए मैंने इसको कहा तू ना, इसको मैंने कहा तू मास्क पढ़ा कर, तू नहीं नहीं का अच्छा गया, अच्छी बात है। आप कह रहे थे मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे आगे से लबा गुजर जाती है। लबा मुझसे कहती ना- मेरे आगे से ना गुजर। जैसे ना गुजर जाती है। मैंने कहा मेरी ना गुजरा, मैं मास्क पढ़ती उड़ती हूँ। हाँ सुना, मैं बेड पे नमाज पढ़ती हूँ तो ए! गुजरने की जगह नहीं है, मैं कहाँ से गुजरूँ? ले भाई इधर से ना गुजरा कर, उधर बिछा के ना। देखे जी नायाम को पता है कि नमाज पढ़ते आगे से नहीं गुजरते, हसीब को नहीं पता, हसीब गुजर जाते हैं। इधर से ना गुजरा कर, उधर से आगे से मार पड़ा कर बिछा के। हाँ देखा, गुजर गई है तो। अभी तो इधर से नमाज नहीं, फिर जब नमाज पढ़ते जब माल पढ़ोगे ना उधर से ना माल बिछा के ना, तो उधर मेरे कमरे में बेशक मास्क पड़ा कर, पर आगे से ना गुजरा कर। आगे से ना गुजरा कर। ये आपको पता है कि बेड पे बैठ के ना हम नमाज पढ़ते हैं और आगे से गुजरने की कहाँ से जगह है? हो ही जाती है, अलमारी खोलती होगी तू। मैं ये नमाज पढ़ी होगी, मैं कोई तो बात हुई। मेरा दिमाग ऐसा चला, मैं कोई आगे- बात हुई है जो नायाब ने मुझे कहा है कि मैं नमाज पढ़ी, मेरे आगे से लबा गुजर गई। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पढ़ी है और चलेंगे, ये बहस बड़ी लंबी है जी नमाज वाली। तो आज का व्लॉग हमारा भी लंबा हो गया, तो कटौती करनी पड़ेगी। तो आज नायाब के कहने पे घर की रूटीन है, नायाब की रूटीन है और नायाब की दावत है जी। और राबिया सिस्टर और उनकी फैमिली को सबके लिए पुरजोर तरीके से नायाब ने दावत दी है। तो जब भी आप तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर हमारे घर आइएगा जी, आपका अपना घर है, वेलकम है सबको। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। खुदाफिज खुदाफिज।